नमस्कार। नीट परीक्षा 2026 को आखिरकार रद्द कर दिया गया है। ऐसे में आज हमारे साथ बिहार के एक बड़े शिक्षाविद डॉक्टर कुमार अरुणोदय, जो कि कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल के सचिव भी हैं, और इनके सैकड़ों बच्चे हर साल नीट के परीक्षा में अपीयर होते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी लापरवाही हुई है और कहीं ना कहीं 22 से 23 लाख छात्रों के साथ खेलने का प्रयास किया गया है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं इस पे आप? देखिए, पहली बात ये चंदन जी कि पहले आपको तय करना होगा कि क्या ये पहली बार हुआ है। आप तो एक इस घटना के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो कई एक बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, या हम राज्य की बात करें अगर, तो व्यक्ति को क्रोध तब आता है या आवेग तब आता है जब कुछ पहली बार ऐसी घटना घटती है अगर, तो आपको आप में उद्वेग आना चाहिए, आपका विरोध आना चाहिए। या तो जो हमारी संवेदना है वो मर चुकी है, या जो हमारी एक आत्मा की बात कर रहे हैं हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। यह कुछ वैसा ही हो रहा है कि हम हर दिन किसी मौत को अगर देखें तो उस व्यक्ति के मन से मौत का डर खत्म हो जाता है। तो हमारा जो जीवन है, अगर हम पिछले एक दशक की बात करें और आप अगर रिकॉर्ड्स निकालें अगर, तो आप नीट की बात कर रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा की बात कर लीजिए, छोटी परीक्षा हो बड़ी परीक्षा हो, हमारे राज्य में यह प्रश्न पत्र कब नहीं लीक किया गया। मतलब ये जो सवाल है आज के डेट में हमारे देश में एकदम कॉमन हो चुका है, पेपर लीक मामला। ये इसलिए मैंने वही कहा कि हमारी जो संवेदना है इस विषय से मर चुकी है। हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा चंदन जी क्योंकि हम उसके सहभागी नहीं हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा भारत युवा राष्ट्र है, युवाओं की संख्या सबसे अधिक है पूरे विश्व में हमारे राष्ट्र में। हमने कभी सोचा कि जिन युवाओं के हाथ में देश की बागडोर आने वाले समय में जाने वाली है, वो व्यक्ति आज अपना भविष्य बनाने की कवायद कर रहा है। कितनी मुश्किलों के बाद में वो पढ़ाई करता है, कैसे पढ़ाई करता है आपको सब पता है। और उन बच्चों के साथ कुछ अगर अन्याय हो रहा हो, गलती किसी की, गलती हमारी हो, आपकी हो, व्यवस्था की हो, सरकार की हो, किसी की गलती हो, खामियाजा कौन भुगत रहा है यह अधिक आवश्यक है। इस पर मंथन होना चाहिए। ऐसे अगर हमने गलती की, सज़ा मुझे मिली, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो स्वीकार्य होना चाहिए। गलती हमने की और भुगत रहा है हमारी नई पीढ़ी, जो हमारे नए बच्चे। तो एजेंसी की मैं क्या बात करूं, कोई एजेंसी हो, चलिए नीट में आपने किसी एक को हैंग कर दिया, वो कर रहा था गलती की, क्या कभी ऐसा पहले नहीं हुआ? बिल्कुल, पहले भी ऐसा तो हुआ। क्या किया गया उस पर? कमेटी बैठेगी, मैंने सुना है कि सीबीआई जांच की बात हो गई हुई है। बिल्कुल, इस केस को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, 6 महीना, 1 साल, 5 साल में फैसला आ जाएगा, 2-4 लोग बस सज़ा हो जाएगी। लेकिन 2-4 लोगों की गलती वर्सेस 22-23 लाख बच्चे, उसका रिपेयर आप कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मेरी ऐसी नहीं कि मेरी बात से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, ये सब छोटी मोटी घटनाएं जब तक हमारे भारत देश में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को लेकर जागरण नहीं होगा, वैश्विक स्तर पर हमें अगर आगे बढ़ना है, तो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अगर मंथन नहीं होगा, मंच पर कवायद नहीं होगी, वैचारिक सत्र का आयोजन नहीं होगा, कुछ हम मथें कम से कम मथ कर कुछ अमृत निकालें, तभी हम राष्ट्र की बात कर सकते हैं। ये तो अन्याय हो रहा है। देखिए, बच्चों, अब ठीक है, बच्चों को हम डांट देंगे, चलो बेटा कोई बात नहीं, फिर परीक्षा दे देना। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस उत्साह, जोश और मनोयोग से बच्चों ने इस परीक्षा को दिया होगा, बिल्कुल, भले अब वो परीक्षा दोबारा आप ले लीजिएगा, क्या वो उत्साह बना रहेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ बच्चों को देख रहा था, बच्चे काफ़ी मायूस थे और कह रहे थे कि हमने लगभग 2 साल की तैयारी की, काफ़ी मेहनत किया और हमारा अच्छा पेपर गया था। उम्मीद था कि इस बार रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन अचानक खबर आता है कि इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। बच्चों के मानसिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, आप देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भारत में दो अपराध पर माफ़ी नहीं होनी चाहिए। एक, शिक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करे, दूसरा स्वास्थ्य के साथ में। शिक्षा के साथ अगर कोई व्यक्ति खिलवाड़ करता है तो एक पीढ़ी नहीं, आने वाली कई पीढ़ी खराब होती है। और अगर स्वास्थ्य के साथ में कोई खिलवाड़ करे अगर, तो जीवन खत्म होता है। तो इस 2 क्षेत्र के जो अपराध हैं, उस पर सज़ा तो ऐसी होनी चाहिए कोई दोबारा कोई उसकी पुनरावृत्ति ना कर सके। इस पर सरकार को आगे आना पड़ेगा। रही बात बच्चों के बारे में,
तो बच्चे क्या हैं, छोटे बच्चे हैं, 18 साल 20 साल के बच्चे हैं, चलो हम डांट देंगे उनको, कोई बात नहीं, फिर से कर लो। गारंटी कौन देगा उनको? जिस बच्चे ने पढ़ाई की तैयारी की थी सब कुछ छोड़कर, उसके मन को कौन जोड़ पाएगा? बिल्कुल सही बात। क्या हमारी नई पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी ऐसे राष्ट्र में जी रही है जहां उसके परिश्रम में कोई मोल नहीं, कोई भाव नहीं? यहां सोचने की आवश्यकता है। और जिस राष्ट्र में, जो भारत युवा राष्ट्र है, उस राष्ट्र में अगर युवाओं की भावनाओं, युवाओं की मेहनत की अगर कोई कदर नहीं है, हम किस स्वर्णिमता की बात करना चाहते हैं? ये संभव नहीं है ये सब।